इस वक्त छात्रों सब डिवीज़न से बहुत बुरी खबर आ रही है कि जो टीआरसी छात्रों है वो पूरी तरह से जलकर राख हुई है। जो राख होने की वजह जो है वो एनएचआईडीसीएल की गलती को बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है टीआरसी छात्रों की, ये बिल्डिंग जो है वो एनएचआईडीसीएल के जो यूपी बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाइड की थी। और एडमिनिस्ट्रेशन का या इसमें जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है उनका कोई भी इनके साथ एग्रीमेंट नहीं है कि इनको जो है ये बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाइड करनी थी, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त किश्तवाड़ जो छात्रों खनबल और श्रीनगर नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है, जो कि संगपुरा वायु टनल को जो है वो इसमें भी बनेगी, वो भी बननी है। तो जो ये एनएचआईडीसीएल है वो वहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो इस बिल्डिंग में रह रहे थे और इलीगली रह रहे थे। और जो ये टीआरसी बिल्डिंग है 2010 में जो साबका एमएलए और मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सुरूरी है उनके एफर्ट्स की वजह से जो है ये यहाँ पर सैंक्शन हुई थी। और साथ में जो है मुगल मैदान में भी एक टीआरसी बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी और ये 2014 में जो है वो कंप्लीट हुई थी। और टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा हब था, क्योंकि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो गर्मी में लोग आते थे सैर व तफरी के लिए। और बदकिस्मती की बात है पिछले दिनों बदरवा में एक इग्लो जलता है और आज ये टूरिस्ट हट जो है वो जलती है, जो कि यहाँ के लोगों ने जो है वो मेहनत और काफ़ी कवाइश जो थे कोशिशें की थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह से जो है वो इस वक्त गुस्सा हूँ कि इस हादसे को किस तरह से जो है मैं बयान करूँ। इसकी तकरीबन 3 करोड़ की मालियत थी। जो लोग हैं इस वक्त छात्रों में वो गुस्से में है। ये हादसा तकरीबन 7:15 बजे के करीब जो है वो पेश आया, जिसके बाद जो है लोग फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए, पुलिस पहुँच गई, आर्मी पहुँच गई, लेकिन आग इतनी तेज़ी से जो है वो फैली कि ये जो बिल्डिंग है वो तकरीबन पूरी तरह से जो है वो राख हो गई। और लोगों ने कोशिश की थी वहाँ पर, क्योंकि फायर ब्रिगेड सर्विसेज जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। आर्मी ने जो है वो कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैल गई कि 15, 20, 25 मिनट में ही जो है ये पूरी बिल्डिंग को जो है वो लपेटे में ले गई और उसको खाक जो है वो कर गई। हालांकि जो छात्रू नदी है वो इस दरिया के करीब थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि वो वहाँ से किस तरह से पानी लाते। जब तक कुछ किया जाता तो ये बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई। तो अगर हम देखें कि जो ये एनएचआईडीसीएल है वो जो काम कर रही है वहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूपी के रहने वाले हैं वो किस तरह से वो इस बिल्डिंग में घुसे, अभी वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। जो पुलिस है, जो छात्र पुलिस के एसएचओ है, जब मेरी उनसे बात हुई सजाद खांडे साहब से, उन्होंने बताया कि इसमें जो है वो एफआईआर होगी और इंक्वायरी भी होगी और जो गिल्टी ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल जो है वो वहाँ जा चुके हैं और जो सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें मजिस्ट्रेटेड इंक्वायरी के आर्डर देगी और चाहे वो एडीसी या एसीआर या एडीडीसी को जो है ये इंक्वायरी दी जाएगी, ताकि जो सर्कमस्टेंसेस है, किस हालात में जो है इस बिल्डिंग में आग लगी और किस तरह से जो वो एनएचआईडीसीएल के लोग जो है वहाँ पर इस बिल्डिंग को ऑक्यूपाइड किया था। तो जो लोकल्स है उनका कहना था कि जिस वक्त ये आग लगी बिजली नहीं थी और जाहिर सी बात है कि आज सर्दियाँ हैं और सर्दियों के मौसम में जो है वो आग जलाई जाती है और शायद जो है वो वहाँ पर आग जलाई गई थी, जिसने जो आग जो है वो बेकाबू होकर जो है वो फिर इस बिल्डिंग को जो है लगी और ये बिल्डिंग जो है वो खाकस्तर हो गई। मेरी बात जो साबका एमएलए गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब हैं उनसे हुई। उनका कहना है कि वो काफ़ी गुस्से में हैं और उन्होंने डिमांड की है कि जो एनएचआईडीसीएल है जिस तरह से ये बिल्डिंग उनके हाथों जली है और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जली है, उसी तरह से वो इसको दोबारा बना कर दे। और इस वक्त लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। मेरी जो जाफरवानी वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकल लीडर हैं उससे भी बात हुई। उन्होंने भी डिमांड की कि इसमें जो है एफआईआर होनी चाहिए और जो एनएचआईडीसीएल के कंट्रैक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। अभी लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है इस हादसे को लेकर और अभी वहाँ पर ब्लॉक के ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं। जो वहाँ के लोकल यूथ क्लब है जो आर्मी की मदद से और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जो है वो बनाए गए थे, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आग मैंने पहले ही बताया कि इतनी तेज़ थी कि और इतनी शदीद थी कि वो इस बिल्डिंग को जो है वो चंद मिनटों में ही जो है वो अपने लपेटे में ले गई और इसको जो है वो खाक कर दिया। हालांकि इस वक्त अभी मॉपिंग ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर सुनने में मिला है कि वो पहुँच गई है या पहुँच रहे हैं यहाँ से, क्योंकि तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। अगर ये 7:30 बजे 7:15 बजे के करीब जो है वो आग लगी है तो अभी तक वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँच जा रहे
चाहिए। तो मेरी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है वो कार्रवाई की जाए। जो अक्सर जो है वो डिमांड्स उठ रही हैं, जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे चेयरपर्सन हो, डीडीसी या वहाँ के बीडीसीज हो, डीडीसीज हो, जो सरपंचेस हो, उन्होंने वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पॉलिटिकल फर्म्स पे, जो गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सामने ये डिमांड्स रखी थी कि यहाँ पर जो है वो फायर सर्विस स्टेशन जो है वो तहसील लेवल पर खोले जाने चाहिए, चाहे वो मुगल मैदान हो, छात्रू हो, बोंजवा हो, द्राबशाला हो, पाडर हो, मड़वा हो, वर्णवन हो, दक्षिण भी जो है वो अब करीब रोड के करीब पहुंच चुका है। वहाँ पर भी जो है वो डिमांड की गई है कि वहाँ पर भी जो है वो फायर टेंडर सर्विसेज जो है वो रखे जाए, मड़वा में रखे जाए। लेकिन अभी तक जो है इस डिमांड में जो है वो सुनी नहीं गई है और ये अनसुनी हो रही है, क्योंकि इस सीज़न में जब भी आग लगती है तो गाँव के गाँव जलते हैं। हमें पिछला एक्सपीरियंस है, चाहे वो मरगी गाँव है, उंगाई गाँव है पाडर का, या सुखनाई है वारवन का, जो गाँव सफाया हस्ती से जो है वो मिट गए। तुन में एक आग की वारदात हुए थे जिसमें 7 के करीब लोग जो है वो जिंदा जल के जो है वो उनकी मौत हुई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ ध्यान देना। तो ये बहुत ही दुखद की बात है और आइए हम आपको ये कुछ विजुअल्स दिखाते हैं जो वहाँ से आए, जो बहुत ही दुख की बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो NHIDCL के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनसे जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो दोबारा बनवाएगी। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टोटली डैमेज इसी के दंदरियान पर सारी इससे दंदरियान बहुत टोटली सुबह आप खाली ये देखो बाल्टी ना कुछ नहीं बनेगा इसमें। इसको हुआ क्या है, कैसे लगी, क्या ये बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुई, लाइट थी नहीं तो कैसे होती। तो यही हम ये नहीं बचेगा। तो यही कहना चाहते हैं कि हम हर वक्त डिमांड करते थे कि यहाँ पे हर बार गटर होना चाहिए था, लेकिन तो इधर ना पानी है, क्या करे इधर थोड़े बनता है यार। खबर आ गई शॉर्ट सर्किट दूर गाँव